आज हम प्रूव करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप सब परिचित हैं प्रीवियस क्लास से। बहुत ही फेमस और पॉपुलर थ्योरम्स है पाइथागोरस। तो आइए आज हम प्रूव करते हैं पाइथागोरस थ्योरम को। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लें, उसके बाद में प्रूव करें। ये पाइथागोरस थ्योरम स्पेशली क्लास 10th के लिए है, क्योंकि हम जो प्रूफ यूज़ करेंगे वो सिमिलर ट्रायंगल्स का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। तो स्पेशली ये क्लास 10th के लिए है। तो आइए पहले हम स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद प्रूफ देखेंगे। स्टेटमेंट इन राइट ट्रायंगल। इन अ राइट ट्रायंगल मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप समझ सकते हैं। द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज is equal to the sum of the squares of the other two sides। ये है इसका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट भी आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट आता है, और अगर आपको स्टेटमेंट नहीं लर्न है तो आप पाइथागोरस थ्योरम को नहीं पहचान पाएंगे। ठीक है, तो ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टेटमेंट को ज़रूर याद रखें। प्रूफ देखिए। A B C। ABC is a triangle, right angle at B। B पे राइट एंगल है। ठीक है, मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ कि ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC। BD perpendicular to AC given ABC is a triangle, a right angled at B। right angle at B। To prove AC square is equal to AB square plus BC square, ये प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन ड्रा BD परपेंडिकुलर टू AC। अब प्रूफ देखिए। मैं प्रूफ यहाँ से कर रहा हूँ कि ताकि थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाए। ट्रायंगल A D B ADB and triangle ABC B have। मेरे पास कुछ रिजल्ट है, उसको देखिए। अगर हम इस ट्रायंगल की बात करें ADB, AD और B, तो इस ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री है
और यहाँ पर भी 90 डिग्री है। ये जो 90 डिग्री है ये इस ट्रायंगल में है, और ये जो 90 डिग्री है वो इस ट्रायंगल में है, मतलब ये एंगल इसके इक्वल हो गया। और जो सेकंड रिजल्ट है कि ये एंगल दोनों में कॉमन है, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए। एंगल ए इस ट्रायंगल में है और एंगल ए इस ट्रायंगल में है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, दिस इज कॉमन, ये दोनों ट्रायंगल में है। और एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी, ईच 90 डिग्री। अब आप जानते हैं एंगल एंगल सिमिलरिटी, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी, तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी क्या लिख सकते हैं कि सो ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। यहाँ पे आप करस्पॉन्डिंग भी ध्यान में रखिएगा कि कौन किसके करस्पॉन्डिंग होना है। तो अगर ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो आप कह सकते हैं कि ये जो एंगल्स होगा, ये एंगल ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल्स होगा आपका इसके इक्वल हो जाएगा। अब अगर हम ये लिखें कि इस ट्रायंगल में इस एंगल का अपोजिट साइड AD और अपान, अब इस वाले ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में इस वाले एंगल के इक्वल ये एंगल है, तो इस एंगल का अपोजिट साइड AB अपान AB इज इक्वल टू, अब आप इस ट्रायंगल में फिर देखिए, इस ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री, तो इस एंगल का अपोजिट साइड है AB, और इस ट्रायंगल में देखिए इस एंगल के इक्वल कौन सा एंगल है, ये वाला, तो इसका अपोजिट आपका AC है, ये AC, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब सिमिलरली हम फिर प्रूव करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है वो फिर ABC ट्रायंगल के सिमिलर है। बहुत ही आसान है, देखिए कैसे प्रूव करेंगे कि इन ट्रायंगल BDC एंड ट्रायंगल ABC we have एक तो ये C एंगल कॉमन है, क्योंकि C एंगल इस ट्रायंगल में भी है और C एंगल इस ट्रायंगल में भी है, तो एंगल C इज इक्वल टू एंगल C, दिस इज कॉमन। सेकंड देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री CDB, एंगल CDB इज इक्वल टू एंगल, यहाँ पे 90 डिग्री, एंगल ABC ये भी आपका ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री हैं, तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब एंगल एंगल सिमिलरिटी से फिर यहाँ कह सकते हैं, सो ट्रायंगल BDC इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC, एंगल एंगल सिमिलरिटी। अब देखिए, अगर ये एंगल दोनों में कॉमन है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो जो ये वाला एंगल है, मैं यहाँ पे 3 लाइन खींच देता हूँ, ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो इस एंगल का अपोजिट साइड CD
सी डी। और ये एंगल किसके इक्वल, इसके इक्वल है। अब इस एंगल को लेंगे तो ये किसके, इसका अपोजिट साइड कौन सा है, बी सी। बी सी इज इक्वल टू, इस ट्रायंगल में देखिए, इस वाले ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल में यहाँ पे 90 डिग्री, तो इसका अपोजिट साइड ये बी सी है। और अपन अब आप इस ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल ए बी सी में 90 डिग्री किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, यहाँ पे 90 है, तो इस 90 का अपोजिट साइड ए सी। ए सी इक्वेशन सेकंड। अब अगर हम थोड़ा मल्टीप्लाई कर लें तो देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा ए बी स्क्वायर, ए बी मिल के ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी और इंटू ए सी। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा। इक्वेशन सेकंड क्या बन जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी और इंटू ए सी। अब हम क्या करें कि इस इक्वेशन को ऐड कर दें। अगर हम इसको थोड़ा नीचे वाले लाइन को अगर हम इसको फर्स्ट कह दें और इसको सेकंड कह देते हैं तो थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो 1 + 2 यानी एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या ऐड होगा, ए डी और इंटू ए सी, प्लस यहाँ पे लिखा है सी डी और इंटू ए सी। आप देख रहे हैं कि ए सी दोनों में कॉमन है, तो ए डी और प्लस सी डी, ये है आपका ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए डी प्लस सी डी, ये देखिए ए डी प्लस सी डी, इसको प्लस करेंगे तो ए सी बन जाएगा। तो ये है आपका ए सी और ये भी लिखा हुआ है ए सी, तो ये हो गया ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। तो इस तरीके से ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो गया।